जहां पर बदलाव हुआ है और इसी बीच इन 13 राज्यों की फहरिस्त में छत्तीसगढ़ का भी नाम है। अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन होंगे। अब तक ये संवैधानिक पद पर अनुसुईया उइके थी, लेकिन अब अनुसुईया उइके को मणिपुर भेजा गया है, मणिपुर के राज्यपाल बनाया गया है और छत्तीसगढ़ में बिस्वा भूषण हरिचंदन को जिम्मेदारी दी गई। चलिए हम रुक करेंगे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का इस वक्त लाइव जुड़ गए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आदित्य जी, क्या कहेंगे आरक्षण के मसले पर? जिस तरह सियासत हुई और काफी महत्वपूर्ण विषय भी रहा, सुर्खियों में रहे, लेकिन अब नई नियुक्ति हुई है, छत्तीसगढ़ को अपना नया राज्यपाल मिल गया है। देखिए, ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन पहली बार ये बात आई थी कि आरक्षण का विधेयक मेरे पास आएगा तो मैं 4 घंटे के अंदर उसमें हस्ताक्षर कर दूंगी। वो एक शब्द कहीं ना कहीं लगातार बैकफुट पर लाता रहा राज्यपाल को, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब हुई, सेंट्रल की स्थिति बहुत खराब हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताने में कामयाब रहे कि राज्यपाल का ये कथन जो है ये भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल रहा है। और उसके बाद से अभी तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर सिग्नेचर नहीं हुआ। मतलब बेहद साफ था, ये पटकथा उसी दिन लिख गई थी जब आरक्षण का मामला आया था और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पर बयान देना राज्यपाल को भारी पड़ गया। देखिए, अभी जो राज्यपाल बने हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि 5 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ओडिशा के कद्दावर नेता रहे हैं और फिलहाल देखिए आंध्र प्रदेश की कमान वो संभाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, देखिए छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से लगा हुआ है आंध्र प्रदेश। ऐसे में देखिए राज्यपाल को हटाया जाना मतलब बेहद साफ है, कहीं ना कहीं नाराजगी थी। और मैंने फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसकी शिकायत भी की थी। अब अनुसुईया उइके को, क्योंकि लग रहा था कि इस बार चुनाव तक कम से कम वो रहेंगी, लेकिन जिस दिन आरक्षण संशोधन विधेयक सामने आया था और उस समय जब हील हलावा किया जा रहा था, उसमें सिग्नेचर करने के लिए तमाम चीजें हो रही थी, उस समय लग गया था कि कहीं ना कहीं राज्यपाल को हटाया जाएगा। और देखिए चुनावी वर्ष है और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ स्टेट। वो स्टेट जहां पर 15 साल वो सरकार में रही, वो स्टेट जहां पर केवल वो 2018 के चुनाव में 15 सीटों पर सिमट गई, लगातार बाई इलेक्शन हारी, अब केवल 14 विधायक हैं उसके पास। ऐसे में 2023 का इलेक्शन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई ऐसा शख्स उसे चाहिए केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कि जो बेहतर काम कर सके, कद्दावर रहे और कम से कम भारतीय जनता सेंट्रल का प्रतिनिधित्व प्रॉपर तरीके से कर सके, जो मुद्दे उठ रहे हैं उसमें प्रमुखता से अपनी राय रख सके, प्रमुखता से खड़े हो सके। तो ये बात बहुत साफ है, इसी के चलते राज्यपाल को यहाँ से बदला गया है, मणिपुर भेजा गया है। और जो नए राज्यपाल आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है 1-2 दिन में वो कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि उनका भी बाकायदा ओथ सेरेमनी होगी और निश्चित तौर पर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो उनको शपथ दिलवाएंगे। फिलहाल बड़ा फेरबदल है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि चुनावी राज्य है छत्तीसगढ़ और चुनावी राज्य के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए होपफुल स्टेट है 2023 के चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में राज्यपाल बदलना बहुत साफ है, कहीं ना कहीं सेंट्रल ये चाह रही थी कि कोई ऐसा शख्स भेजा जाए जिसके लिए सेंट्रल की राह आने वाले समय में 2023 के लिए आसान रहे, 2024 के लोकसभा के लिए भी आसान रहे, क्योंकि 6 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, यहाँ माफ कीजिएगा, लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव छत्तीसगढ़ में है 2023 और 2024 के लिए। इसलिए बहुत साफ है, जिस तरह से फेरबदल किया गया वो बताने के लिए पर्याप्त है कि सेंट्रल छत्तीसगढ़ के लिए कितनी एग्रेसिव है, सेंट्रल छत्तीसगढ़ के लिए कितना खास स्टेट है छत्तीसगढ़ के लिए सेंट्रल, ये बहुत साफ कर दिया गया है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ओडिशा के बहुत कद्दावर नेता रहे, मंत्री रहे हैं और उसके अलावा 5 बार लगातार विधायक अगर रहे तो आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड कितना सॉलिड रहा होगा। फिलहाल आंध्र प्रदेश की जवाबदारी वो संभाल रहे थे और छत्तीसगढ़ की जवाबदारी। आदित्य जी, आपसे समझना हम जरूर चाहेंगे, हमने देखा बीते दिनों जिस तरह से संवैधानिक पद को लेकर, राज्यपाल के पद को लेकर जो बयानबाजी हुई, कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी के दबाव में आकर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है इस पर, और सियासत इस पर जमकर हुई। लेकिन अब नए राज्यपाल की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन क्या लगता है कि आरक्षण का मसला इतनी आसानी से अब शांत हो जाएगा? जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, वो मनमुटाव, वो नाराजगी, वो शिकायतें अब दूर हो जाएंगी? देखिए, वो शिकायतें तो दूर नहीं होगी, लेकिन देखिए मैंने फिर कहा, चेहरे से शिकायत होती, नया चेहरा आएगा तो वैसे भी सरकार के लिए वो शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि वो तो बात आ जाएगी कि वो पुराने राज्यपाल ने किया है। वैसे भी देखिए पूरा मामला जो दीपक जी अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 22 मार्च के आसपास इसमें सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आने वाला, तब तक राज्यपाल भी कुछ नहीं कर सकते। और ये राज्यपाल ने भी कहा था कि जब 58% आरक्षण जो है विधान जो हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया, तो आपने अगर 76 कर दिया तो वो संवैधानिक कैसे हो जाएगा? कैसे आप उसको संवैधानिक करार देंगे कोर्ट में? आप किस 10 बिंदु मैंने आपको दिया है, इस 10 बिंदु के बारे में आप जानकारी दीजिए, क्वांटिफाइबल डेटा के बारे में बताइए, किस आधार पर आप इतना बड़ा आरक्षण देने जा रहे हैं वो भी बताइए। तो ये पॉसिबल है नहीं कि नया राज्यपाल आए तो तत्काल वो आरक्षण संशोधन विधेयक पर सिग्नेचर कर दे। लेकिन एक बात बहुत साफ है
आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में चुनाव तक बना रहेगा। अब पूरा जो पाला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है, लेकिन हाँ, व्यक्ति के बदलने से जो दूरियां हैं वो बहुत कम हो सकती है, क्योंकि फिलहाल राजभवन और सरकार, राज्यपाल गवर्नर वर्सेस गवर्नर के बीच में जो डिस्टेंस था। बने रहे आदित्य जी, आप बातचीत आपसे भी करेंगे, आप बने रहे, लेकिन इस वक्त हम हमारे दो राजनीतिक मेहमानों की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से प्रवक्ता मेहमान जुड़ गए। इस वक्त हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं और अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, मीडिया सह प्रभारी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों पैनलिस्ट का। सबसे पहले धनंजय जी, क्या कहेंगे, सत्ता में आपकी सरकार है और आपकी पार्टी ने तो ये तक आरोप लगा दिए थे राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर कि एक पार्टी विशेष यानी बीजेपी के दबाव में आकर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही। अब तो चेहरा बदल गया है, राज्यपाल बदल गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कहा कि राज्यपाल पद पर जो बैठी थे अनसुईया उइके जी, वो भोली भाली महिला है और निष्पक्ष भाव से जो आदिवासियों के हित में जब पहला उनका स्टेटमेंट आप पढ़ना था कि वो आरक्षण के विधेयक पर तत्काल साइन कर देगी, और वहीं से उनके खिलाफ मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था और एक भोली भाली महिला जो इस प्रदेश के आदिवासियों को भला चाह रही थी, उस पर एक अनैतिक दबाव बनाया गया और इसके चलते ही वहाँ राजभवन में फाइल को आरक्षण बिल का फाइल रोका गया। और मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल महोदय जी जो थी अनसुईया उइके जी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो जिन्होंने राजनीतिक मंसूबे हैं उसके खिलाफ काम कर रही थी, ऐसा उनको महसूस होता होगा, शायद इसीलिए उनको यहाँ से हटाया गया है। लेकिन स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इस आरक्षण बिल के खिलाफ है। लगातार जो छत्तीसगढ़ में अनेक बिल पास किए गए जनता के हित में, उसको रुकवाने का काम किया गया है और जब उनके मंसूबे पूरे होते नहीं दिखे तो शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने राज्यपाल महोदय जो भोली भाली आदिवासी महिला जिनकी जिम्मेदारी थी, जो यहाँ के आदिवासियों की भला चाहती थी, उनको बदल दिया गया। जी, अनुराग जी क्या कहेंगे? हास्यास्पद बयान कांग्रेस की परिणति बन चुकी है, कांग्रेस की संस्कृति बन चुकी है। मालूम नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कि पूरे देश में 17 के आसपास राज्यपाल बदले गए हैं और छत्तीसगढ़ का लिए गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ के लिए एक एक नागरिक, छत्तीसगढ़ के एक एक वनवासी, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, पूरे देश के लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र और ताकतवर नेता रमेश बैस जी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। एक कितनी बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ का एक बेटा आज महाराष्ट्र का राज्यपाल है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। कांग्रेस की जो आदत रही है वो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करते रही है और अगर उनके मन का ना हो तो वो कोई भी आरोप लगा लेगी। बड़े दुखी, बड़ा बुरा अनुभव लेकर यहाँ से माननीय अनुसुईया उइके जी आ रही है। एक आदिवासी बेटी को तंग करने में, बदनाम करने में इन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा। वर्तमान जो राज्यपाल यहाँ पे बन रहे हैं वो बड़े मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, स्वयं वकील भी हैं। मैं चाहूंगा, आने से लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस की बदमाशी अटका, उसका कुछ न कुछ हल निकलेगा। अनुराग जी, अनुराग जी, आदित्य जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का शिकार तो नहीं हो गई राज्यपाल? चूंकि बातचीत यही आ रही थी सामने कि मैं हस्ताक्षर कर दूंगी, उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने यह माहौल बनाया अनुराग जी की भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है और जिसके बाद जो लंबा पॉलिटिकल गेम चला, लंबा समय हो गया, अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए, क्या ये बड़ा एक कारण था बीजेपी का दबाव और बीजेपी को जो कहीं ना कहीं बैकडोर से जो बीजेपी खेल रही थी, कांग्रेस आरोप लगातार लगाती थी, इसमें केंद्र की छवि खराब रही थी? अनुराग जी, ऐसा लगता है? आप एक बात बताइए, क्या ये राज्यपाल का परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है? और अगर कांग्रेस आरोप लगाएगी, उस आरोप को अगर जनता समझ रही कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक प्रेरित होकर अपनी संस्कृति के अनुसार लगा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की छवि कहां से खराब होगी? राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है, वो क्या निर्णय ले रही है उसका पूरा का पूरा दायित्व तो राज्यपाल का है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई दायित्व नहीं बनता। और कांग्रेस की तो संस्कृति में है, लगातार देखिए भूपेश बघेल जी इतना बौखला गए हैं कि जगह जगह जब जनता उनसे आरक्षण को लेकर सवाल पूछ रही है तो कभी उनको भूखने वाला बोलते हैं, कभी किसी तुम्हारे बाप ने माइक पकड़ा है, ऐसे वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और कांग्रेस के अंदर तो जिस प्रकार की परिस्थिति चल रही है, जैसे स्वागत समिति में मरकाम जी को अध्यक्ष और इनको कोषा अध्यक्ष बनाया गया है, अभी अपने नेताओं को नीचा दिखाने के लिए, अध्यक्ष को नीचा दिखाने के लिए उसके साथ के काम करने वाले को नोटिस जारी करवा रहे हैं। तो भाई अपने अंदर की संस्कृति, अपने अंदर की सर फुटबॉल और 4 साल में जो जनता का आपने काम नहीं किया वो सतह पर आ गई है, उस पर ध्यान दीजिए। राज्यपाल का परिवर्तन तो एक सतत प्रक्रिया। मैं पुनः कहता हूं छत्तीसगढ़ को बधाई कि छत्तीसगढ़ का बेटा रमेश बैस। धनंजय जी, अभी भी आरक्षण संशोधन विधेयक अटका हुआ है, राज्यपाल बदल भी जाए तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है।
सरकार का अगला रुख क्या हो कि राज्यपाल आ गए, चेहरा बदल गया, हो सकता है गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट का जो बीच में जो खाई थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो मोटिव था सरकार का विधेयक पारित नहीं हो पाया। क्या दबाव बनाएंगे नए राज्यपाल के ऊपर भी धनंजय जी? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा ना कि अनसुईया उइके जी एक भोली भाली आदिवासी महिला थी जो संघी और भाजपाइयों के दबाव में नहीं आना चाहती थी और इस प्रदेश के आदिवासियों की भलाई चाहती थी। इसलिए उन्होंने पहली लाइन में कहा था कि वो तत्काल आरक्षण करेंगे, बिल पर साइन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हताशा के दौर से गुजर रही है, इसलिए उस भोली भाली महिला पर अनैतिक दबाव बनाया गया। और अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि उनको गर्व हो रहा है चाहे राज्यपाल बदलने का। ये सोच सकते कितनी गिरी बात है। और अनसुईया उइके जी नहीं, महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी उन्होंने इस्तीफा दिया। सत्यपाल मलिक लगातार बता रहे हैं किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार अनैतिक दबाव बनाती है। तो ये तो राज्य भवन के आड़े भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मंसूबे को पूरा करना चाहती है और इस प्रदेश से एक आदिवासी महिला को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कहीं न कहीं अपने आदिवासी विरोधी कृत्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है और आदिवासियों को मिलने वाले 32% आरक्षण को रोकने का एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया है। और हमें उम्मीद है नया राज्यपाल जी आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम नहीं करेंगे बल्कि प्रदेश के हित में काम करेंगे। चलिए फिलहाल हम उम्मीद करते हैं। पार्टी ने राष्ट्र में राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाना था तो भूपेश बघेल और उनकी पूरी कांग्रेस उससे मिलने तक को तैयार नहीं हुई। एक वोट उस आदिवासी महिला को नहीं दिया गया। लगातार अनसुईया उइके जी के ऊपर एक आदिवासी महिला के ऊपर आरोप लगाने वाले कांग्रेस अगर आज उसके समर्थन में बात करके सोच रहे जनता को बहका लेंगे तो ये गलत फहमी वो पाल कर रखे। जनता वो अब जान चुकी है और उसका हाल ही में। चलिए ये बीजेपी के अपने तर्क हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सरकार वर्सेस राज्यपाल की जो एक खाई थी वो जरूर उसमें अब थोड़ी कमी आएगी और नया चेहरा आया है राज्यपाल के तौर पर। इस पर सरकार का क्या रुख होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। धनंजय जी और अनुराग जी, आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मत और अपना समय हमें देने के लिए। कुल मिलाकर एक तरह से अब नया चेहरा तो आ गया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन देखना होगा सरकार का इस पर क्या रुख होगा। आदित्य जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो नए 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, फेरबदल हुआ है, लेकिन खास खबर यह है क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है राज्यपाल का नया चेहरा। आरक्षण के मसले पर कांग्रेस ने जिस तरह से आरोप लगाया बीजेपी पर और इसी मसले को लेकर काफी आंदोलन भी हुआ। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज सड़कों पर भी आया, आरक्षण की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। सरकार ने कहा कि हम आरक्षण लागू करना चाहते हैं। बीजेपी कहती है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार नहीं चाहती कि आदिवासियों को आरक्षण का लाभ मिले। ये तमाम वो बयानबाजी है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो आरक्षण को लेकर बीते दिनों छत्तीसगढ़ में हमने देखा। और ऐसे में राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। अनसुईया उइके अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नहीं है, अब उन्हें नए राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी दी है। मणिपुर के तौर पर बिस्वा भूषण हरिचंदन अब छत्तीसगढ़